नमस्कार। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और इस प्रोग्राम के होस्ट आरजे मेहताब को। एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आपके लिए लेकर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण, टीबी और उसका इलाज और कोविड से बचाव, वैक्सीन के महत्व जैसे विषय पर जागरूकता वाला एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये एपिसोड इस कार्यक्रम श्रृंखला का 21वां एपिसोड है। श्रोताओं, हम हर हफ्ते शनिवार को इस कार्यक्रम का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं और आज के इस एपिसोड को आप दोबारा सुन पाएंगे कल यानी रविवार को शाम 5 बजे से। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर। रेडियो एक्टिव 90.4 FM एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते जन जागरूकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस कड़ी में स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जिसमें है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा टीबी यानी क्षय रोग और कोविड से जुड़ी जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का एक नया एपिसोड हर शनिवार सुबह 11 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 5 बजे ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, इससे पहले कि हम कार्यक्रम के आज के एपिसोड में आगे बढ़े, आपको पिछले एपिसोड यानी 20वें एपिसोड की बातें बता दें। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी टीबी से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही वेलफेयर स्कीम्स के बारे में। श्रोताओं, भारत सरकार ने जब से ये लक्ष्य तय किया है कि साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है, तब से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है और कुछ योजनाएं हाल ही के दिनों में शुरू की गई हैं। हाल में जो योजनाएं शुरू हुई हैं, उनमें जन आंदोलन, जन भागीदारी को मुख्य एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस भी योजना को सफल बनाना हो, उनमें जन भागीदारी अगर जुड़ जाए तो उसके सफल होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए अब जो योजनाएं शुरू हो रही हैं, उनमें जन भागीदारी यानी हमारे कंट्रीब्यूशन, हमारे योगदान को सबसे आगे रखा गया है। ऐसी योजनाओं में निक्षय मित्र योजना एक प्रमुख योजना है। निक्षय मित्र योजना में जन जन से अपील की जा रही है कि वो एक निक्षय मित्र बने और टीबी मरीज को गोद लेकर कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 3 साल तक उसके पोषण, व्यवसाय और इलाज में उसकी सहायता करे, उसे प्रोत्साहित करे। इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान स्टेप अप टू एंड टीबी कार्यक्रम निक्षय पोषण योजना के बारे में आपको विस्तार से बताया था। हमने आपको ये भी बताया था कि निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत कैसे आप आर्थिक सहायता यानी 500 रुपए प्रति माह पोषण के उद्देश्य से ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत योग्यता के लिए क्या शर्तें हैं और किस तरह से आप निक्षय पोषण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने डिटेल से आपको बताया था। श्रोताओं, हमें आशा है कि आपने वो एपिसोड जरूर सुना होगा। अगर आपने उसे नहीं सुना तो आप हमें YouTube पर सुन सकते हैं, जो है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। इस YouTube चैनल पर जाकर कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुनें। सोनू के घर पे चाय के कप से ज्यादा इनाम में जीते हुए कप है। घर का हर एक कोना गवाह है उसकी काबिलियत का, उसके जुनून का और शायद उसके इरादों पर लगने वाली उस धूल का। क्योंकि सोनू के पिताजी को टीबी है। न जाने कितने बच्चों के सपने टूट जाते हैं टीबी की वजह से। टीबी ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है इसे पहचानने की और पूरे इलाज की।
श्रोताओं, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं के लिए टीबी के खतरे के बारे में। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये बीमारी प्रमुख रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन समय रहते इसका उपचार न कराया जाए तो ये रक्त के द्वारा शरीर के दूसरे भागों में भी फैलकर उन्हें संक्रमित कर सकती है और संभावना ये भी है कि ये संक्रमण महिला के प्रजनन तंत्र और अंगों जैसे फैलोपियन ट्यूब्स, अंडाशय और गर्भाशय को भी प्रभावित कर गंभीर क्षति पहुंचा सकता है, जो आगे चलकर गर्भधारण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। महिलाओं में टीबी के कारण गर्भाशय के परत में खराबी यानी ट्यूब बंद या खराब होने की समस्या अक्सर देखी जा सकती है। टीबी का बैक्टीरिया कई बार बहुत आसानी से बिना पता चले प्रजनन मार्ग में पहुंच जाता है, जिससे जेनाइटल टीबी या फिर पेल्विक टीबी हो जाती है। ये महिलाओं के जननांगों जैसे अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा को प्रभावित करता है। पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाना कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि कई महिलाएं लंबे समय तक इसके कोई लक्षण नहीं देख पाती और कई मामलों में इसका पता तब चलता है जब दंपति निसंतानता से जुड़ी समस्या लेकर जांच के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। श्रोताओं, कई महिला रोग विशेषज्ञों का ये कहना है कि टीबी का बैक्टीरिया इस फैलोपियन ट्यूब को बंद कर देता है, जिससे पीरियड से संबंधित कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं। गर्भाशय के संक्रमण के कारण गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग पतली हो जाती है, जिससे भ्रूण के विकसित होने में मुश्किल होती है। इसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अगर समय रहते इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो मां बनने के चांसेस कई बार लगभग खत्म हो जाते हैं। इसलिए श्रोताओं, हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था में पहुंचने से पहले ही हमें टीबी का इलाज कराने के लिए तत्परता दिखानी चाहिए। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं और मैं ये समझता हूं कि स्वस्थ भारत से ही एक सफल भारत की कल्पना की जा सकती है, और वो तभी मुमकिन है जब हम सब मिलकर टीबी जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकें। एक प्रण लीजिए कि टीबी को समय पर पहचानेंगे और उसका पूरा इलाज करवाएंगे, तभी तो हम सभी की जिंदगियों में खुशियों के रंग बिखरेंगे। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। श्रोताओं, अब आइए आपको टीबी के कुछ खास लक्षण के बारे में बताते हैं जो महिलाओं से संबंधित है। ये लक्षण शुरुआती स्तर पर काफी साइलेंट तरीके से आते हैं, जिसका पता लगाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। जैसे अनियमित पीरियड्स, या फिर पीरियड के समय ज्यादा ब्लीडिंग का होना, या फिर हल्का हल्का बुखार हर समय रहना, जिसे लो ग्रेड फीवर भी कहते हैं, या फिर हर समय थका हुआ महसूस करना, पेट के निचले हिस्से में हमेशा हल्का दर्द रहना, प्रेगनेंसी का ना ठहर पाना, वेजाइनल डिस्चार्ज में रक्त के धब्बे आना। इन लक्षणों को पहचान कर आप फैलोपियन ट्यूब में टीबी होने के खतरे को समझ सकते हैं। श्रोताओं, अगर कोई महिला फैलोपियन ट्यूब के टीबी यानी जेनाइटल टीबी से पीड़ित है तो उसके यूट्रस से एंडोमेट्रियम टिश्यू का सैंपल लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा कई और तरीके से इसकी जांच हो सकती है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। डॉक्टर से बात करें, उनके मार्गदर्शन पर ही उनके रेफर किए हुए जांच को कराएं, ताकि पता चल सके कि सच्चाई क्या है। वो कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर बचाव है, तो पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस यानी जेनाइटल टीबी की बीमारी के लिए भी इस जुमले को अमल में लाना ही बेहतर विकल्प हो सकता है। इसे रोकने का सही तरीका ये सुनिश्चित करना है कि शरीर का कोई भी हिस्सा टीबी से प्रभावित तो नहीं, क्योंकि टीबी फैलने वाली बीमारी है। इसलिए जरूरी है कि आप टीबी के मरीज से दूरी बनाएं। इससे मतलब है कि उनके आसपास होने पर, उनके खांसने और छींकने पर आप बहुत एहतियात बरतें, और वो भी एहतियात बरतें। टीबी से ग्रस्त मरीज के साथ शारीरिक संबंध करते वक्त कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर फिजिकल रूप से आप संक्रमित व्यक्ति के करीब हैं तो आपको टीबी होने के चांस बढ़ जाते हैं। कमजोर इम्यून सिस्टम और सफाई का ध्यान न रखने वाली औरतों को ये जल्दी अपना शिकार बनाता है। इसलिए अपने खान पान के साथ साथ
प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई का ध्यान रखें। खान पान में हरी सब्जियां और मौसमी फल खाएं। पोषक आहार लें। जंक और फास्ट फूड से परहेज करें और रोज एक्सरसाइज करें। इसके अलावा आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। अब आइए बात कर लेते हैं गर्भवती महिलाओं के बाद मां बनी महिलाओं के बारे में कि अगर कोई मां अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है और उसे टीबी है तो उसकी देखभाल वो कैसे करे। श्रोताओं, अगर किसी मां को टीबी है और वो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है तो स्तनपान कराने के दौरान मां को थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी होगी। टीबी कई तरह की होती है। केवल फेफड़ों की टीबी से दूसरों में संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा होती है। अन्य अंगों की टीबी की स्थिति में संक्रमण फैलने की संभावना थोड़ी कम रहती है। इसलिए फेफड़ों की टीबी होने पर पूरी सावधानी बरतते हुए स्तनपान जरूर कराया जा सकता है, क्योंकि मां के दूध में माइक्रो टीबी का बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। इसके अलावा यदि मां 2 सप्ताह या फिर उससे अधिक समय से टीबी रोग की दवा ले रही है तो विशेषज्ञ ये कहते हैं कि कुछ मात्रा में मां के दूध में दवा के अंश घुल सकते हैं, लेकिन ये बहुत न्यूनतम मात्रा में ही होता है और कुछ खास दवाओं के सेवन पर ही होता है। ऐसे में मां का दूध नवजात के लिए पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं, इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें और आप जो दवाई ले रही हैं अपने डॉक्टर से उन सारी दवाओं के बारे में विस्तार से समझें और फिर स्तनपान जारी रखें। श्रोताओं, अब आइए बात कर लेते हैं इस दौरान स्तनपान कराने के सही तरीके के बारे में। टीबी संक्रमित या संक्रमण का संदेह होने पर भी मां अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए चेहरे को मास्क से अच्छी तरह से ढक ले और चेहरे को बिल्कुल करीब या सीधे शिशु की तरफ ना करे। इसके अलावा शिशु को छूने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन और पानी से धो ले, जिससे बच्चे को टीबी के बैक्टीरिया और दूसरे इन्फेक्शन से भी बचाया जा सके। श्रोताओं, अब आइए इस विषय पर आपको हमारे विशेषज्ञ की बातें सुनाते हैं। आप हैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, जाने माने टीबी रोग विशेषज्ञ। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस आज के समय में एक बहुत ही कॉमन डिजीज है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को टीबी हो जाए या तो पहले से टीबी हो किसी महिला को और वो गर्भवती हो जाए तो इसका शिशु पर क्या फर्क पड़ता है और क्या क्या प्रिकॉशन माँ को लेने ज़रूरी होते हैं। हम सभी जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस आज के समय में एक इलाज संभव वाली डिजीज़ है, जो कि एक समय हुआ करता था जब इसका कोई इलाज नहीं हुआ करता था, पर आज अगर ये बीमारी समय से डायग्नोस हो जाती है और समय से इसका इलाज शुरू हो जाता है तो इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं और जिस व्यक्ति को ये बीमारी है वो इससे पूर्ण रूप से निजात पा सकता है। आपके मन में सवाल उठता है कि यदि किसी महिला को ट्यूबरक्लोसिस है और वो उसका इलाज ले रही हैं तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं? इसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो वो आप उसको अवॉइड करें तो उचित रहेगा। उचित यही होगा कि आप टीबी का पूरा ट्रीटमेंट ले लें, उसके बाद आप गर्भधारण करें या उसके लिए प्लानिंग करें। पर मान लीजिए गर्भधारण हो जाता है, यदि तो आप टीबी की दवा पहले से ही ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर को सूचित करना पड़ेगा और हो सकता है कि डॉक्टर आपके कुछ दवाओं में बदलाव करे। तो टीबी की कुछ दवाओं का असर शिशु पर होता है जो कि उन्हें कंजेनाइटल एनोमलीज या तो बाय बर्थ जो डिफेक्ट होते हैं उनके होने की संभावना ज़्यादातर रहती है। यदि गर्भावस्था के दौरान टीबी हुआ हो तो डॉक्टर उन टीबी की दवाओं में बदलाव करता है। हम जानते हैं कि पेट की टीबी कई तरीकों से प्रेजेंट कर सकती है और गर्भ अवस्था के दौरान जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है उसका दबाव ऊपर पेट पे पड़ता है और सारी आंतें पैरासिकुड़ के ऊपर की तरफ आने लगती हैं। तो हाँ, आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पेट की टीबी है और आपने गर्भ धारण कर लिया है
तो आप अपने डॉक्टर से एक निश्चित समय पर, अवधि पर डॉक्टर से मिलते रहिए। और कोई भी अगर आपको सिम्टम होते हैं, कोई भी आपको परेशानी होती है, तो तत्काल आप अपने डॉक्टर को सूचित कीजिए कि इस तरह की आपको समस्या है, जिससे कि आप उसका इलाज ले सकें। कभी कभी कुछ महिलाओं में पाया जाता है कि उनको पेट की टीबी है, जिससे काफ़ी ज़्यादा समस्या उनको उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समय पर ये उचित रहता है कि उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए, नहीं तो वो बच्चे के लिए तो हानिकारक रहती है, वो माँ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। वैसी स्थिति में आपके डॉक्टर चाहेंगे कि आपको उस प्रेगनेंसी को गिरवा दिया जाए या मेडिकल लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दिया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप समय रहते उसको टर्मिनेट करा दीजिए, क्योंकि शिशु या तो गर्भ में शिशु जितने ज़्यादा अवधि का होगा, उतनी ही फिर गर्भपात कराने में समस्या उत्पन्न होती है। तो ज़्यादातर समय में हम देखते हैं कि आप प्रेगनेंसी के साथ टीबी अगर है तो उसके साथ आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, पर काफ़ी समय में आपको समस्या ज़्यादा है तो उसको टर्मिनेट कर देना ही एक उचित सॉल्यूशन उसका रहता है। गर्भ के संबंध में ट्यूबरक्लोसिस में और भी कई सारे प्रश्न आपके मन में आते हैं कि शिशु का इस पर क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। हो सकता है शिशु जो शिशु पैदा हो उसका वजन कम हो, इसलिए डॉक्टर की देखरेख में, डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार आप पौष्टिक आहार निरंतर आप उसको लेते रहिए, जैसा डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, जिससे कि इसका टीबी के दवाओं का असर कम से कम शिशु में पड़े। एक बार डिलीवरी हो जाती है तो अगला प्रश्न ये मन में आता है, क्या माँ के में जो ट्यूबरक्लोसिस है क्या वो बच्चे में जा सकती है? ऐसा बहुत ही रेयर होता है, पर इस संभावना से पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता कि गर्भवती माँ से ट्यूबरक्लोसिस बच्चे में नहीं ही जा सकती है। एक बार शिशु जब पैदा हो जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले शिशु में जो टीबी के लक्षण आते हैं वो उसके लीवर में आते हैं, इसलिए डॉक्टर लीवर फंक्शन टेस्ट करके देख लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर लीवर स्कैन करते हैं या ज़रूरत पड़ने पर लीवर बायोप्सी करके देख लेते हैं कि कहीं टीबी की वजह से उसके लीवर में कोई दुष्परिणाम तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा डॉक्टर अगर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो डॉक्टर बच्चे का चेस्ट एक्सरे कराना चाहते हैं। वो आपका 1.5 महीने में, 3 महीने में और 6 महीने में डॉक्टर एक्सरे करा के देख लेते हैं कि किसी तरह के कोई सिम्टम या टीबी के लक्षण शिशु में आ तो नहीं रहे हैं। यदि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो मान लिया जाता है कि बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना अब नहीं है और 6 महीने के आसपास बच्चों को BCG का इंजेक्शन लगा करके और पूरी तरीके से उसको बच्चे को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। अब अगला प्रश्न उठता है मन में कि जब जिन गर्भवती महिलाओं जिनको टीबी है और शिशु हो गया है, क्या वो उसको ब्रेस्ट फीडिंग या दूध पिला सकती हैं? देखिए, अगर आपको टीबी पहले से ही डायग्नोस है और आप दवा ले रहे हैं तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड यकीनन आप करा सकती हैं। एक दवा INH है, वो आपके जो माँ के दूध से बच्चे में भी जाता है, पर वो बहुत ही कम मात्रा में 20% मात्रा में ही वो बच्चे में जाता है। पर हाँ, अगर किसी माँ को एक्टिव टीबी है, जैसे बलगम में अगर टीबी के कीटाणु आ रहे हैं या तो हाल फिलहाल में ही टीबी डायग्नोस हुई है या तो बच्चे के जन्म के बाद जस्ट बाद टीबी डायग्नोस हुई है, तो बेहतर रहेगा कि आप शिशु को दूध ना पिलाएं, उसको किसी टॉप फीड पर रख लें। पर जो महिलाएं पूर्व से ही टीबी की दवा ले रही हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो उस दिन की टीबी की खुराक को लेने से पहले बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा दें, उसके बाद वो टीबी की डोज लें और आगे की जो फीड है वो टॉप फीड बच्चे को दें। इससे बच्चा जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। कुछ डॉक्टर बच्चे को भी प्रोटेक्ट करने के लिए INH 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे को INH, मात्र केवल INH लो डोज में बच्चे को साथ साथ में देते हैं, जिससे कि टीबी के किसी भी तरह से होने वाले असर से बच्चे को बचाया जा सके। या तो उनमें जो कि ब्रेस्ट फीड करा रही हैं और बाद में पता चलता है कि माँ को टीबी है, तो फिर वो बच्चे को भी एक प्रोटेक्टिव डोज INH के डोज में बच्चे को ले लिया जाता है। पर उचित यही रहता है कि अगर एक्टिव टीबी है, बलगम में टीबी के कीटाणु आ रहे हैं, तो माँ जो हैं, ऐसी माएँ जो हैं, वो बच्चे को स्तनपान ना कराएं,
तो ही ये उचित रहेगा, नहीं तो वो बच्चे में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको टीबी हो गई है या डायग्नोस हो गई है, तो आप इन सब बातों का अवश्य ख्याल रखेंगे जिससे कि आप भी और आपका शिशु दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने डॉक्टर साहब ने क्या बताया, किस तरह से हम टीबी से अपने घर की महिलाओं की रक्षा कर सकते हैं, किस तरह से गर्भवती महिला को अपना ख्याल रखना चाहिए, और अगर माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराना चाहती है तो टीबी के दौरान स्तनपान कैसे कराए, इस विषय पर भी डॉक्टर साहब ने हमें विस्तार से समझा दिया। हमें आशा है कि आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप आगे भी हमेशा याद रखेंगे। श्रोताओं, टीबी से बचाव के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हम सबसे अपील की है कि हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने में सरकार की सहायता करें। साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने भी हम सबसे अपील की है कि हम निक्षय मित्र बनकर टीबी को खत्म करने में अपना योगदान दें। आइए सुनते हैं उनके इस अपील को। नमस्ते। जिस तरह से हमने सम्मिलित प्रयासों से कोविड-19 से लड़ाई जीती है, उसी प्रकार एक और लड़ाई में हमें आपका सहयोग चाहिए, और ये लड़ाई है एक संक्रामक रोग के विरुद्ध, जो है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। इंसान जिन बीमारियों से बहुत पुराने समय से परिचित है, उन सबसे पुरानी बीमारियों में से एक है टीबी, और ये बीमारी आज भी हर वर्ष भारत में 26 लाख लोगों को बीमार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने टीबी की गंभीरता को समझा और 2025 तक भारत से टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य तय किया, जो कि वैश्विक लक्ष्यों से 5 साल पहले है। मेरा यह विश्वास है कि अपने सम्मिलित प्रयासों से टीबी को परास्त करने में हम पूरी तरह सक्षम हैं। इस ध्येय को हर एक व्यक्ति और परिवार तक ले जाने के लिए हमने टीबी के विरुद्ध एक जन आंदोलन का प्रारंभ किया। इस जन आंदोलन में हम आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि इसमें शामिल हो और अपनी एकजुट कोशिशों से 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाए। माननीय प्रधानमंत्री के ध्येय प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने के लिए हमें आपके पूरे सहयोग की आवश्यकता है। इस अभियान के अंतर्गत आप में से कोई भी निक्षय मित्र बनकर भारत सरकार के देश को टीबी मुक्त बनाने के प्रयासों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आप चाहे कोई आम नागरिक हो, सहकारी समिति हो, कॉरपोरेट समूह हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, गैर सरकारी संगठन हो या राजनीतिक दल हो, आप सभी भारत के किसी भी राज्य या जिले में टीबी से लड़ रहे हमारे भाइयों बहनों की मदद कर सकते हैं। एक निक्षय मित्र बनकर आप उनके पोषण और व्यवसाय के प्रति मदद करके आप टीबी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को निर्णायक रूप दे सकते हैं। आइए इस जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम सब साथ जुड़ने का प्रण लेते हैं और देश में जो भी लोग टीबी से जूझ रहे हैं उनकी सहायता करके भारत को सच में 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को हम साकार करते हैं। इस अभियान से जुड़ने के लिए आप निक्षय पोर्टल यानी www.nikshay.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जो है 1800-116666। तो श्रोताओं, ये था हमारे कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का 21वां एपिसोड।
आज के एपिसोड में हमने बात की टीबी के कारण महिलाओं के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपने आज का एपिसोड भी पूरा सुना होगा। जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुना या इस एपिसोड को पूरा नहीं सुन पाए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कल शाम के 5 बजे इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट जरूर सुने। साथ ही आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर हमारा चैनल है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। इस चैनल पर जाकर कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने और अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर मैं यानी आरजे मेहताब अब आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में शनिवार को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा लाया गया है। नमस्कार। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना